देखिए ज़रा ध्यान से, मैं पहले तो कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूँ, आपको देखिए नज़र भी आ जाएगा। सी देयर इज सम एग्जांपल दैट इज ऑन योर स्क्रीन। नज़र आ रहा भाई? प्लीज टेल मी। देखिए क्या है ये एग्जांपल। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलास। तो देखिए पैराबोला तो ये एक राइट हैंडेड है और एक लेफ्ट हैंडेड है। तो यहाँ सबसे पहले तो हमने इनको ट्रेस किया, जैसे आपको फिगर में नजर आ रहा है। हमें ये शेडेड रीजन निकालना है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस वन। इज दैट ओके? तो ये हम कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कर दिया। प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा? अब यहां पर हम दो स्ट्रिप्स बनाएंगे, देखिएगा। पहली स्ट्रिप, अगर ये पिंक वाली स्ट्रिप ये है, किसके ऊपर रखी हुई है? प्लीज टेल मी। पिंक वाली स्ट्रिप इस वाले पैराबोला पे रखी हुई है, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा? प्लीज टेल मी। रूट एक्स डी एक्स। क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई। दूसरे वाली स्ट्रिप जरा ध्यान से देखिएगा, ब्लैक वाली स्ट्रिप अगर आप देखेंगे ये हमारी ब्लैक वाली स्ट्रिप है, ये किसके ऊपर है? अपवर्ड पैराबोला। इसका एरिया आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम बड़ी वाली स्ट्रिप से छोटी वाली स्ट्रिप का एरिया माइनस करेंगे। तो देखिए इसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने हैं। इन्होंने डायरेक्टली लिख रखे हैं 0 0 और 1 1, लेकिन मैं यहां निकाल के दिखा देता हूं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब इन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये आपको दे रखा है। तो y, एक काम करिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू वाई रेस्ट पावर 4। इसको सोल्व करेंगे तो y माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लेंगे, ये आएगा बेटा। तो आपके पास y की दो वैल्यू आएगी, या तो y 0 आएगा या 1 आएगा। अब किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। अगर y 0 है तो x भी 0 है, और अगर y 1 है तो x भी 1 है। तो यहाँ देखेंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ आपके, एक तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 और दूसरा ये वाला पॉइंट 1 1 आ रखा है। तो जब हम लिमिट लेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। रूट एक्स वाली स्ट्रिप में से, यानी कि 0 से रूट एक्स, यानी 0 से 1 रूट एक्स डी एक्स में से किसका एरिया माइनस हो जाएगा? 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इज दैट ओके बेटा? इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा एरिया था, एक तो यहाँ पे जरूर लिखना स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द एरिया। क्लियर है बेटा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। स्टेप्स मैंने इसके लिख दिए, फिगर ऐसे ही बनेगी। क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई करिए। ट्रीट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन बेटा? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिए जाते हैं और फिर आपसे एरिया पूछा जाता है। देखिए इसको मैं पहले तो आपको बताऊंगा कि ये तो इन्होंने तो बना रखा है, लेकिन मैं एक रफ स्केच आपके सामने बनाऊंगा, कैलकुलेशन आप देख ही लेंगे।
देखिए मैं आई एम जस्ट मेकिंग द रफ स्केच कि इन्होंने ये कैसे बनाया। पहला पॉइंट बेटा 1,0 है, तो 1,0 को आपने इस एक्सिस पे ले लिया, ये स्केल के हिसाब से ले रखा है। फिर 2,2 है, तो 2,2 थोड़ा सा ऊपर जाके इधर आएगा। फिर 3,1 है, तो वो कहीं यहाँ आ जाएगा। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके इन्होंने ट्रायंगल बना दी। इनकी साइड्स की इक्वेशन निकालने के लिए हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या थी याद है? y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इज दैट ओके? मैं एक साइड की इक्वेशन निकाल रहा हूँ ए बी की, जैसे इन्होंने सारी साइड्स की इक्वेशन निकाल रखी है। ये ए बी की इक्वेशन निकाल रखी है, जरा ध्यान से देखिएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए। ये निकाल के दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। अगर ए बी की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? y माइनस वाई वन, मैं ए बी की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, तो y माइनस वाई वन कितना है बेटा? 0। y2 माइनस वाई वन 2 माइनस 1, x2 माइनस x1 2 माइनस 0 एंड x माइनस x1, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। ये ए बी की इक्वेशन देखिए, यही इक्वेशन निकाली हुई है। प्लीज सी इट। इनका 2 टाइम्स तो यार आना नहीं चाहिए था। एक मिनट रुकिएगा जरा। y2 माइनस, एक मिनट सॉरी, यस y2 माइनस वाई वन 2 माइनस 0 आएगा। यू आर यहाँ पे ठीक है, 2 माइनस 0 आएगा। हमने गलत पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया है, पर यहाँ 2 माइनस 1 आएगा, तो 2 टाइम्स आएगा बेटा। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। ये ए बी की इक्वेशन आ गई। चलो मैं सारी निकाल देता हूँ, देखिए जरा ध्यान से। दिस इज ए बी, बी सी और सी। बी सी भी निकाल लीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, जब बी सी की इक्वेशन निकालेंगे तो बी को x1 y1 और सी को x2 y2 मान लेंगे, तो कितना आएगा? y माइनस वाई वन दैट इज y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस सॉरी y2 माइनस वाई वन दैट इज 1 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू, अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो कितना बन रहा है भाई? ऊपर -1 -1, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 4 बन रहा है। ये डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है? लेट मी सी इट। सॉरी हाँ, माइनस में ही आएगा यार। हम हाँ -1 आएगा। यस यू आर राइट, -1 आएगा। तो ये माइनस एक्स और इधर ये +2 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन निकल गई। अब हम इक्वेशन निकाल रहे हैं ए सी की। अगर मैं ए सी लिख रहा हूं तो प्लीज ए को मैं x1 y1 मान रहा हूं, तो y माइनस वाई वन दैट इज 0, क्योंकि ए का मतलब है पहला कोऑर्डिनेट और सी का मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट। y2 माइनस वाई वन दैट इज 1 माइनस 0 अपॉन, फिर क्या लिखेंगे बेटा? प्लीज टेल मी। x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ टाइम्स ऑफ x माइनस 1। तो आई होप ये तो हाँ बिल्कुल ठीक है। ये तीनों इक्वेशन निकालने के बाद अब एरिया कैसे निकलेगा वो जरा ध्यान से समझिएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा सा कर रहा हूं तो आपको सारा समझ में आएगा। हमें अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, अगर मैं ध्यान से देखिएगा ये वाला एरिया जो नीचे वाला एरिया ये माइनस कर दूं, ध्यान से देखिएगा, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस एरिया, ये येलो वाला जो एरिया, मैं इसको शेड ही कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सॉरी ये व्हाइट वाला एरिया जो है ना, इसको शेड किया, व्हाइट वाला एरिया ये वाला, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई हम माइनस करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई विल सब्ट्रैक्ट। तो ये देखिए कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ पे स्ट्रिप बना रहा हूँ मैं अलग अलग कलर की, ध्यान से समझिएगा।
पहली स्ट्रिप मैंने ए बी पे रखी। आई एम कीपिंग माई फर्स्ट स्ट्रिप ऑन ए बी। इस स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा बताओगे जरा? अगर इसको मैं dx ले लूं, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप विल बी y इंटू ए बी डी एक्स, यानी ए बी की इक्वेशन से जो आएगा। देन आई एम टेकिंग अनदर स्ट्रिप। सपोज इफ आई टेक दिस स्ट्रिप, ग्रीन वन, ये वाली स्ट्रिप, ये हमने ले लिया बी सी पे, तो इसका एरिया क्या आएगा? y ऑफ बी सी डी एक्स। नाउ अनदर स्ट्रिप आई एम टेकिंग हियर, ये ए सी, y ऑफ ए सी डी एक्स, ये डी एक्स आ गया यहाँ से। तो अगर जब आप ये एरिया निकालेंगे, प्लीज टेल मी हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटीग्रल y ऑफ ए बी डी एक्स प्लस y ऑफ बी सी डी एक्स, और उसमें से नीचे वाला माइनस कर देंगे y ऑफ ए सी डी एक्स। ए बी में स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव करेगी? प्लीज टेल मी। 1 से 2। बी सी में स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव करेगी? 2 से 3। और ए सी में स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव करेगी? 1 से 3। ये मूव करेगी। तो अब इसके बाद हमने क्या किया, जो इक्वेशन निकाली थी y ऑफ ए बी, y ऑफ बी सी, y ऑफ ए सी, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये देखिए, एंड देन सिंपली वी हैव इंटीग्रेटेड। इसको हमने फिर इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। इंटीग्रेट करके जो भी आंसर आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा स्क्वायर रूट। प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। डन? ओके। अब जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक्सरसाइज है ये। इसमें अगर मैं कहूँ सिलेबस में पहला और दूसरा क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, मैं लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बता दूंगा कि कैसे सॉल्व। हाँ हाँ, बेटा उसमें पूरा डिलीट तो नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने एक ये फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सारे डिलीट हो गए हैं। तो उस पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये हमें करने हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले तो देखिए, मैं इनका पहले क्वेश्चन का फिगर बना रहा हूँ। देखिए पता होना चाहिए, अगर पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। कैन आई राइट दिस एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, विच इज सेम एज 3/2 का स्क्वायर। ये क्या बन गया? सर्किल जिसके सेंटर 0, 0 और रेडियस 3/2। अगला है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, अपवर्ड पैराबोला। ये क्या बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। ये भी देखिएगा। अगर मैं फिगर बनाता हूं तो देखिए कुछ ऐसे फिगर बनेगी। हमने सर्किल बना दिया, ये सर्किल है जिसकी रेडियस है 3/2 माइनस 3/2 कोमा 0, और एक ये अपवर्ड पैराबोला है लाइक दिस। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब क्वेश्चन में पढ़िए, फाइंड द एरिया विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। अब इंटीरियर टू द पैराबोला कौन सा आएगा? ये वाला एरिया।
It means I'm just shading the area. This area, we are talking about this area. ये सारा येलो वाला एरिया हमें निकालना है. Is that okay बेटा? Please tell me. Are you getting it? तो ये वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे? देखिए इसका निकालने का तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए. What I will do, I will kept a strip over here first. मुझे बताइए जो रेड वाली स्ट्रिप है वो किसके ऊपर रखी हुई है? सर्कल के ऊपर. YCDX. Now if I take another color strip, suppose if I take black color strip, ये वाली स्ट्रिप किसके ऊपर रखी हुई है? पैराबोला की. देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैं यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ. एरिया हमारा है OABCO. सो यू विल राइट रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया OABCO which is 2 times of area OABO. Why? Because of symmetry. तो जब अब मैं एरिया निकालूंगा तो वो किसके बराबर आएगा? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन सर्कल के एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस कर देंगे. लेकिन ये करने के लिए मुझे आई नीड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. आर यू गेटिंग इट? आई नीड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे वो भी निकल जाएंगे. देखिए जरा ध्यान से. हमें दे रखा है x² + y² = 9/4 एंड x² = 4y. इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे. तो y² + 4y = 9/4. सो 4y² + 16y - 9 = 0. क्या बनेगी मिडिल टर्म स्प्लिट भाई? जरा बताओ जरा इसकी. प्लीज टेल मी. 18y - 2y - 9 = 0. 2y इधर से कॉमन आ जाएगा तो 2y + 9. तो y की दो वैल्यू आएगी. एक तो y 1/2 आएगा और एक y - 9/2 आएगा. ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? y तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता. प्लीज टेल मी. क्योंकि इंटरसेक्शन a और c में है, यानी दोनों क्वाड्रेंट में y नेगेटिव नहीं हो सकता. अब y 1/2 आया है तो x² = 4y है. तो 4 × 1/2 कैंसिल करेंगे तो x आ जाएगा ±√2. तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए आपके? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर √2, 1/2 -√2, 1/2. अब आप यहाँ फिगर में एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर इंसर्ट करेंगे. ये क्या है हमारा? -√2, 1/2. और ये ए के कोऑर्डिनेट क्या है? जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स आपकी कैसे रन करेंगी वो मैं बता देता हूँ. 2 टाइम्स 0 to √2. सर्कल से y की वैल्यू कितनी आएगी? √9 - 4 x² dx -2 टाइम्स 0 to √2. पैराबोला से y की वैल्यू क्या आएगी? x²/4 dx. इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे. कर पाओगे इंटीग्रेट भाई इसको? प्लीज टेल मी. हाँ जी, क्लियर है बेटा? इसमें बड़े वाला फॉर्मूला लग जाएगा. देखिए कैसे, ये वाला बताया था ना मैंने, √a² - x² वाला. तो ये मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, सिर्फ समझाने का काम था, मैंने समझा दिया है. ये इसी साल नहीं है सिलेबस में, बाकी भाई आगे हो भी सकता है. अब देखिएगा, और जेई वगैरह में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. सेकंड क्वेश्चन भी सिलेबस में नहीं, वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. दो सर्कल दे रखे हैं. x - 1 का स्क्वायर + y² = 1
दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सर्कल है जिसके सेंटर है 1,0 और रेडियस है 1, और ये वाला सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस 1। तो पहले तो फिगर देखिए कैसे बनेगी इसकी। मान लीजिए ये पॉइंट मैंने 1,0 ले लिया, अगर ये सेंटर है 1,0 तो आप आराम से बात समझिएगा, और उसका रेडियस 1 यूनिट है, तो यानी कि वो सर्कल यहाँ डायमीटर उसका 2 होगा। जस्ट वेट, ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा यार इसको ठीक करना पड़ेगा। टेंजेंशियल नहीं बन रहा, मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ। हो वो तो मैं भी सोच रहा था यार, वही सोच रहा हूँ, दिक्कत वही आ रही है ना। चलो पहले सर्किल बना रहा हूँ। सारी दिक्कत यही तो है। ये इसका सेंटर है 1,0, ये इसका डायमीटर है 2,0। अब जो दूसरा सर्कल बनेगा उसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 1 है, यानी वो सर्कल कुछ आपका ऐसे बनेगा, लाइक दिस। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है जो मैं अभी शेड करने जा रहा हूँ। यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। ये दो सर्कल के बीच का ये एरिया निकालना है आपको। दिस इज द एरिया दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो बेसिकली जब ये एरिया आप निकालेंगे तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए कैसे निकलेगा। देखिएगा, मैं मार्किंग कर रहा हूँ। दिस इज O पॉइंट, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C. So your required area is area OABCO, which is 2 times of area OABO. अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग इट? और इसको मान लिया मैंने D। अगर एक स्ट्रिप तो मेरी यहाँ आएगी इस वाले पार्ट पे, जो स्ट्रिप इधर आएगी, ये एक काम करिएगा, सर्कल्स को भी डिफाइन कर लीजिएगा। ये सर्कल C1 है और ये सर्कल C2 है। तो ये स्ट्रिप किस पे है? C1 पे है, तो इसका एरिया आएगा YC1 dx। और दूसरी वाली जो स्ट्रिप लेंगे आप, वो भी देखिएगा जरा ध्यान से। ये किस पे है? C2 पे, YC2 dx। तो जब ये एरिया आप निकालेंगे तो ये सम करना पड़ेगा। इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ एरिया OADO प्लस एरिया ABDA, इन दोनों का सम आएगा। लेकिन हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे इसमें भी। देखिए जरा ध्यान से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और दूसरा x माइनस 1 का स्क्वायर। तो पहले वाले से
वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x कितना आ गया 1/2। अब x की वैल्यू किसी एक में डाल दीजिए, इसमें मैं डालता हूं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1 माइनस 1/4, तो y आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। तो बेसिकली a के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएगा 1/2 कोमा √3/2, और c के जो कोऑर्डिनेट आएंगे 1/2 कोमा माइनस √3/2, तो उसकी हमें जरूरत है नहीं। तो जब आप ये एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा वो समझ लीजिए। 2 टाइम्स आप लिखेंगे 0 to 1/2 वाई c1 dx प्लस 2 टाइम्स 1/2 से 1 वाई c2 dx, यानी सर्कल 2 से y की वैल्यू, यानी कि ऐसे बन के आएगा 2 टाइम्स 0 to हाफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर dx प्लस 2 टाइम्स 1/2 से लेके 1 तक रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ यूज दैट फॉर्मूला एंड इंटीग्रेट इट। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आगे वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं, वो देख लीजिएगा। डन? देखिएगा जरा, कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। यार x इक्वल टू 0 क्या है? y एक्सिस। और पहले तो देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में आप कर्व्स को आइडेंटिफाई करना सीखिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, समझिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। अगर इसको आप जरा ध्यान से देखिए तो ये y माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 0 का स्क्वायर। इट इज ए अपवर्ड पैराबोला जिसके वर्टेक्स क्या है 0,2, यानी अपवर्ड पैराबोला बनेगा लेकिन y एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा यहां पे। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? दूसरी लाइन है y इक्वल टू एक्स जो कि ओरिजिन से पास करेगी ऐसे। ये x इक्वल टू 0 लाइन है, और एक लाइन दे रखी है x इक्वल टू 3। तो आपको एरिया कौन सा निकालना है? सो यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, ये वाला एरिया निकालना। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। क्योंकि y एक्सिस से बाउंड है भाई। क्लियर है ये वाली बात? रिप्लाई करिए बेटा। तो इसका नेमिंग कर लीजिए OABC। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका आ जाएगा एरिया OABCO। ये कैसे निकलेगा? ये वाली स्ट्रिप किस पे है? पैराबोला पे। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रिप, ये वाली किस पे है? लाइन पे। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 0 to 3 yp dx माइनस 0 to 3 yl dx। पैराबोला क्या दे रखा था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये दे रखा था, तो सीधा इंटीग्रेट कर देंगे। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी।
क्लियर है बेटा सबको? लिमिट इसकी रख लीजिएगा, कर लोगे इसको आगे? नाउ सोल्व इट, कर लोगे? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? बताओ भाई। अगले क्वेश्चन पे आइए। फोर्थ क्वेश्चन आज की क्लास में जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल किया था उसी तरीके से कर पाओगे? प्लीज टेल मी। ये देख लीजिए, ये कैसे करेंगे। ये सारी चीजें कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें भी हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो हम कैसे डील करेंगे। टाइम हमारे पास कम है भाई, मैं समझा देता हूँ। बेसिकली आप अगर इसको ट्रेस करेंगे तो मैं फटाफट ट्रेस करके दिखा देता हूँ। आपको y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इक्वल टू 4, ये तीनों लाइन ट्रेस करेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल बनेगी। अगर आप x को 0 डालेंगे तो सॉरी y को 0 डालेंगे तो x माइनस 1/2 आएगा। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। और y को 0 डाल दिया तो हमारे पास x आया माइनस 1/2, और x को 0 डाला तो y कितना आया? 1। इज दैट ओके? लेट मी सी, दीज आर द लाइन्स और समथिंग एल्स। यस, यही लाइन है। तो ये लाइन आप ट्रेस कर लेंगे तो x आपका माइनस 1/2 है, तो ये लाइन आपकी ऐसे चली जाएगी। इज दैट ओके? माइनस 1/2, अगले में माइनस 1/3 आएगा। माइनस 1/2, अच्छा एक बात, तो 1/2 बड़ा है या 1/3? लेकिन माइनस 1/2 फिर छोटा हो जाएगा माइनस 1/3 से। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। यहां से माइनस 1/3 एक लाइन चली जाएगी लाइक दिस, और एक लाइन आएगी आपकी x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4। अब वो देखना पड़ेगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो इस तरीके से रफली ट्रेस होगा, ट्रायंगल बनेगी, वो ट्रायंगल देख लीजिएगा। इज दैट ओके? तो इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। और बाकी मैं इसका